सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम रियाजुद्दीन कादरी की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। वो दांतों से जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, उनके बाल जमीन तक लटकते होंगे, उससे आग के अंगारे निकलते होंगे, ऐसी डरावनी सूरत उनकी होगी। वो आएंगे जमीन को दांत से फाड़ते हुए और फरिश्ते को झंझोर कर उठाएंगे। जब फरिश्ता आँख खोलेगा, अब इंसान जब आँख खोलेगा तो देख उसी वक्त उसके हाथ कमर में फेल हो जाए, मगर वहां मौत तो है। घबराहट जवाब क्या दे सके। अब बताया है कि उस डरावनी सूरत से बचने के लिए अगर आपका नेक अमाल है तो आड़ हो जाएगा। अगर नेक अमाल आपके हैं तो उसकी शक्ल में आड़ हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा। सवाल किया करेंगे, 3 सवाल। मर रब्बों का, तेरा रब कौन है? तू अपना रब किसे मानता था दुनिया में? नेक अगर है, नमाजी है, रोजेदार है, ज़कात का पाबंद है और भी अमल है उसके नेक, तो जवाब देगा मेरा रब तो अल्लाह है, मैं तो 5 वक्त उसको याद करता था। और जो गुनहगार है वो कहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जानता हूं आओ तो कुछ भी नहीं जानता। दूसरा सवाल, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या था? अगर इस्लाम का मानने वाला है, नेक है, जवाब देगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और अगर गुनहगार है तो खूब सबको याद है, वहां याद नहीं आएगा, वहां याद नहीं आएगा। आप यहाँ 1000 याद कर दो, यहाँ याद करने के लिए है आप नेक अमल करो, ऑटोमेटिक अमल। अगर आप नेक अमल नहीं करते हैं तो कहेंगे हाँ हो लादरी, अफसोस में कुछ नहीं रहा। और तीसरा सवाल जो है, माँ कुंता तकूल फी हाज़ल रजुल बुइसा, तू इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहता जो तुम्हारे तरफ भेजे गए थे? तो अगर वो नबी का मानने वाला है, नबी का फर्माबरदार है, वो कहेगा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनका तो मैं कलमा पढ़ता था। ये तीनों जवाब जब दिया जाएगा, आवाज आएगी, ये फरिश्तों मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की खिड़की खोल दो। अब तब कुशादा हो जाएगा, तब मौलाना भी फरमा रहे थे कि कब्र में अज़ाबे कब्र हक है। एक जुमला और सुनी थी, कब्र दबाएगी, जिक्र कब्र जो है वो सबके लिए है, मगर उसका भी ढंग अलग अलग है। मोहब्बत से माँ अपने बच्चे को जब खींचती है, उसका खींचना अलग है, उसका गले से लगाना अलग है, उसका कलेजे से लगाना अलग है। और कोई पहलवान इसी अपने दुश्मन को अगर दबाता है, हड्डी पसली तोड़ देगी। तो कब्र 2 तरह दबाएगी, एक तो कब्र का दबाना अपनी माँ की तरह होगा, और दूसरा गुनहगारों को जब दबाएगी कब्र, आका फरमाया अपनी उंगली को, दोनों हाथ की उंगलियों को एक हाथ में डालकर, तो इस तरह उसके इधर की पसली इधर हो जाएगी, इधर की पसली इधर। ये सबसे कम अज़ाब है, और ये सबके लिए हो। क्या आपने उसका इंतजाम किया है? क्या इंतजाम है? तो जिसने जवाब दिया उसके लिए जन्नत का बिछौना बिछेगा, जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और ताहब्बे निगाह कब कुशादा हो जाएगा और फरिश्ता कहेगा नम का नौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। इंसान अब सो जा, अब तुझे कोई जगाने वाला ना आएगा, जब वक्त आएगा तुम्हें जगाया जाएगा, सो जा। अब वो सो जाएगा, जन्नती खिड़की खुल जाएगी, आराम का बिछौना मिलेगा, अब वो उसमें आराम से। और जो जिसके बारे में जो जवाब न दे सकेगा उसके लिए है हुक्म होगा, इसने गलत कहा, सब जानता था मेरे फरिश्ते, इसने गलत कहा, हमारे नुमाइंदे इसके पास पहुंचे थे, सब इसको बताया गया, सब चीज की इसको तालीम दी गई, मगर इसने इस पे अमल न किया। आज के गलत बोलता हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए झूठ बोल रहा है, इसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दे और आग का बिछौना बिछा दे। जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, आग का बिछौना बिछाया जाएगा,
और उस पर जानते हैं, मैंने पढ़ा है 99 अस्तहे सांप मुकर्रर किए जाएंगे, वो बिच्छू मुकर्रर किए जाएंगे जो एक बार डंक मार दे तो कितने दिन तक तो आदमी जब नीचे जाता रहे। ऐसे ऐसे बिच्छू, ऐसे ऐसे सांप उस पर मुकर्रर होंगे। और एक फरिश्ता जिसकी आंखें नहीं है, जो सुनते नहीं है, देखते नहीं है, उसके हाथ में लोहे का गुर्द होगा, वो मुकर्रर किया जाएगा उसके सिरहाने, और वो गुर्द उठाएगा और उसके सर पे मारेगा। जब वो गुर्द मारेगा तो वो जमीन पर फंसता चलेगा, फिर निकलेगा, फिर मारेगा, उसका यही काम होगा, ये अजाब होगा। बताइए वहां बचाने वाला कौन है? ये हमारे नेक अमाल मौला ने जो हमें दुनिया में भेजा है, किस लिए? खाने पीने के लिए नहीं, जिंदगी हमारे खाने वाले के लिए है। खाना हमारी जिंदगी के बचाने के लिए, जिंदगी मेरी खाने के लिए नहीं है। हम खाए तो भी सवाब है, सोए तो भी सवाब है, चले तो भी सवाब है, हमारा तो हर काम सवाब है, मगर हम करते नहीं। हमें जरूरत इस बात की है हम कोई भी काम करें शरीयत के दायरे में आकर करें, ताकि वो काम हमारा अमाल सालिहा में लिखा जाए। जो भी बात करें तो छोटी सी बात करो, मौलाना मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा हर काम सवाब, खाना भी सवाब, सोना भी सवाब, जागना भी सवाब, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मिटाना भी सवाब। मगर शरीयत के दायरे में एक बुजुर्ग थे, दरिया के इस पार रहते थे, एक दोस्त उनके दरिया के उस पार रहते थे। एक दिन इनकी बीवी ने खीर बनाई, गई अपने शौहर के पास खीर लेके, तो कहा कि मैं बाद में खाऊंगा, मेरा दोस्त दरिया के उस पार में रहता है, जाके पहले उसे ये खीर खिला। जब वो खीर लेके चली, थोड़ी दूर आई तो याद आया कि दरिया में तो कोई रास्ता और कोई पुल नहीं है, कोई कश्ती भी न मिलेगी, हम दरिया पार कैसे होंगे? वापिस आई, कहा आप मुझे भेज तो रहे हैं मगर कोई सवारी का इंतजाम तो दरिया में नहीं होगा, हम दरिया कैसे पार होंगे? दरिया में तो पानी है, बहुत पानी, इसमें मैं डूब जाऊंगी। तो कहा कि जाओ, और दरिया से सब लोग गौर से सुनिए, दरिया से जाकर कहना, ए दरिया, मैं उसके पास से आ रही हूँ जिसने आज तक अपनी बीवी से सोहबत नहीं किया है। जैसे ही जुमला उन्होंने ये कहा और इसके कान में ये आवाज आई है तो बड़ी चौंकी। मेरे 5-6 बच्चे हैं और ये कहते हैं कि आज तक बीवी से मिला ही नहीं, क्या मामला है? मगर उस वक्त कुछ न बोले, वो दरिया के पास आई, उसने वही जुमला आकर दरिया से कहा, ये दरिया मुझे रास्ता दे दे। दरिया ने रास्ता दिया। ये भी बड़ी ताज्जुब है कि मैं तो जान रही हूँ, मगर दरिया भी क्या है कि इनकी बात को मानती है। झूठा इतना बड़ा झूठा इनकी बात मान रही दरिया पार हो। जाने के बाद बुजुर्ग के यहाँ गए और जाकर उन्हें अपनी का सलाम पेश किया और कहा, आपके दोस्त ने आपके लिए खीर भेजा है। कहा कि लाओ, लिया, उसने खाया। कहा कि हुजूर, जब मैं आई थी तो उन्होंने एक वजीफा बताया था दरिया पार होने के लिए, अब मैं जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? कहा जाओ, दरिया से कहना मैं उसके पास से आ रही हूँ जिसने आज तक कुछ खाया ही नहीं। बोली मैं इनको खीर खिलाने लाई, हमारे सामने खीर खिलाई। ये कहते हैं उसने बोली दरिया के किनारे आई और यही जवाब कहा, दरिया ने रास्ता दिया, वापस आई और आने के बाद अपने शौहर के पास जाकर हाथ मार के खड़ी हो गई। गौर कीजिए, कहा कि जनाब गुस्ताखी माफ, मैंने आप दोनों से बड़ा झूठा तो कोई देखा है। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बच्चे आपसे 6 हैं और आप कहते हैं मैं बीवी से मिला नहीं, और आपकी बात को दरिया ने माना। आपने मुझे खीर खिलाने उन्हें भेजा, उन्हें खीर खिला के मैं खुद आई, वो कहते मैंने खाया नहीं, क्या मामला है? अच्छा ठीक, आओ जरा, तुम जरा अपने जिसे हम लोग क्या बोलते गमला, गमले में पानी भरो और पीढ़े पे आके मेरे सामने बैठो।
पीड़ा रखा, बढ़िया पर बैठी और कैसे सर पर रखो, सर पर रख लिया। कहा सुन लो एक बात, एक कतरा भी पानी अगर तुम्हारे इससे गिर गया तो तुम मेरे निकाह से बाहर हो जाएगी। अब तुम मेरे सामने बैठो और अब देखो हम क्या करते। अब उन्होंने 2-4 घंटे बैठाए और मियाँ बीवी की जो मोहब्बत भरी बातें थी खूब सुनाई, खूब किया। जब 4 घंटा हो गया तब उससे पूछा, ये बता जिंदगी मेरी तुम्हारी इतनी गुजरी साथ में, कभी इतनी प्यार की बात मैंने तुमसे की थी? कहा आपने क्या कहा, मैंने तो सुनाई नहीं। आपने जो 4 घंटे जितने भी बातें कही मैंने तो एक लफ्ज को समझा भी नहीं। का क्यों? का मेरा ध्यान तो इस पानी में था कि जहाँ कभी और जहाँ मेरा गमला तेरा हुआ पानी गिर जाएगा, मैं आपके निकाह से बाहर हो जाऊंगी। मेरा ध्यान तो इस पानी पे है। आपने क्या कहा मुझे कुछ भी याद नहीं। कहा ए जाने मन यही मामला मेरा और अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है। ए बंदो दुनिया में जाओ, जितनी दुनिया की लज़्ज़तें सब तुम्हारे लिए, ये चांद तुम्हारे लिए, सूरज तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, पहाड़ों की बुलंदी तुम्हारे लिए, आसमान के कदमे तुम्हारे लिए, जितनी हसीनाएं सबका हुस्न तुम्हारे लिए, मगर तू हमारे लिए। अगर तू इनमें फंसा तो समझ ले हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा और जहन्नम का दहकता हुआ अंगारा तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। तो हम उसको क्या देखेंगे? हम तो मौला की याद में लगे सब करते हैं मगर ख्याल सिर्फ मौला की तरफ है। जिंदगी हमें इसी तरह गुजारना हो, सब काम हम करेंगे मगर मौला को भुला के नहीं, मौला को याद रखे, तब तो हमारा काम बनेगा, वरना मामला जनाब बिगड़ जाएगा। अगर चाहते हैं कि खुदा राजी हो जाए, रसूल राजी हो जाए तो सब काम करो, मगर जो शरीयत का अमल है उसे न छोड़ो। अमल से जिंदगी होती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये पुतला अपनी फितरत पर मनारी है, नूरी है। कुरान फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आएगी, एक लम्हे के लिए छुटकारा नहीं है। अगर मौत आ जाएगी तो न एक लम्हा आगे होगा न एक लम्हा पीछे होगा, दुनिया की ताकत बचा कर सकेगी। फिर हम किस दिन पे इतराए हुए हैं, क्यों भूले हैं उस वक्त को जबकि हमें सब लोग जाएंगे 5 लेकर, आएंगे वापिस 4, वही हमें छोड़ दिया जाएगा, कोई न जाएगा। दौलत हमारी घर में रह जाएगी, बीबी रोटी यहीं रह जाएगी, बाल बच्चे कब्र तक जाएंगे, कब्र में कोई न जाएगा, कब्र में आपके अमाल जाएंगे। तो जो आपको साथ छोड़ रहा है उसके लिए तो आप सब करते हैं, और जो आपके साथ जाएगा उसके लिए जरूरत है। हम मुसलमान हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं, हम रसूल रहमत के गुलाम हैं। हमें अपने नबी को राजी करना पड़ेगा। अब नबी राजी कैसे होंगे? इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिलेगा तो उसको करूँगा। काफी टाइम हो गया है, आइए खड़े होकर हम नबी की बारगाह में खड़े हो अभी 4-5 बजे भोर का खत्म हो जगह कही कि अब टाइम हो गया। हाँ अभी जगह के टाइम हो और टाइम हो गया से मतलब 1 बजे हले हम नाश करता ही